किसी भी बिजनेस में सफलता के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति का साहसी, निडर और मेहनती होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों के साथ में कम्युनिकेट करेगा उसका सीधा असर उसके बिजनेस पर पड़ता है। अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो व्यक्ति अपने फायदे के लिए बेहतरीन डील लेकर आ सकता है। एक नेटवर्किंग भी महत्वपूर्ण कारण बनता है सफलता का। जिस व्यक्ति की नेटवर्किंग अच्छी है उसका बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा और ज़्यादा बेहतरीन स्थिति के अंदर रहेगा। व्यक्ति के अंदर संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति किस तरह से पलटवार करता है, किस तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए प्लानिंग करता है और इन प्लानिंग के अनुसार काम करते हुए सफल होने की हिम्मत रखता है। व्यक्ति की डेयरिंग कितना है, साहस कितना है, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। और इन सभी चीज़ों को हम कुंडली के किसी एक भाव से अगर देखना चाहें तो वो है कुंडली का तीसरा घर। तीसरा घर हमें ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर साहस कितना होगा, व्यक्ति कितना निडर होगा, कितना बेखौफ होगा, उसकी संघर्ष करने की क्षमता कितनी है, उसकी मेहनत करने की प्रवृत्ति कैसी है, बदली हुई परिस्थितियों के अंदर पलटवार करने की क्षमता उसमें कैसी है, वो गिर कर संभलने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है, ये भी हमें तीसरे घर से ही पता चलता है। इसीलिए जिसका तीसरा घर बली अवस्था में है उस व्यक्ति का कैरियर अच्छा होगा, इस बात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब सवाल ये है कि तीसरा घर बली कैसे हो सकता है। तीसरे घर के अंदर यदि पाप ग्रह हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि शनि हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, इस प्रकार के पाप ग्रह यदि तीसरे घर में हमें देखने को मिलते हैं तो ये एक बेहतर स्थिति हम कह सकते हैं। क्योंकि तीसरे घर में बैठे हुए पाप ग्रह व्यक्ति को साहस देते हैं, क्षमता देते हैं, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेहनत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए आपका ऊर्जावान होना बहुत ज़रूरी है, आपका क्षमतावान होना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरे घर के अंदर अगर पाप ग्रह है तो वो आपको जहाँ एक तरफ संघर्ष करने की क्षमता देते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको पलटवार करने की क्षमता भी देते हैं, गिर कर संभलने की क्षमता भी ये पाप ग्रह ही देते हैं। इसलिए तीसरे घर के अंदर पाप ग्रहों का होना ज़्यादा अच्छा माना गया है। और इस प्रकार के ग्रह अगर हमें देखने को मिलते हैं तो तीसरा घर बली होता है। आप कहेंगे कि शुभ ग्रह क्यों नहीं। शुभ ग्रह तो हमें बड़ी आसानी के साथ में चीज़ें दे देते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करवाते हैं। जो शुभ ग्रहों का होना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चीज़ें बगैर मेहनत के मिलती है। परंतु नहीं, तीसरे घर में बैठे हुए शुभ ग्रह बेशक आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, आपको सरलता के साथ में चीज़ें देंगे, परंतु जो चीज़ें मिली हुई है उनको संभालने के अंदर आपको बहुत दिक्कत आएंगी। जो चीज़ें आपको सरलता के साथ में मिल जाती है और जब परिस्थितियां बदलती है, आपको कोई सेटबैक लगता है, तो आपको मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, आपको संघर्ष करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, डेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, लड़कर जीतने की प्रवृत्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब चीज़ें जो है ये शुभ ग्रह नहीं दे सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तकदीर से बहुत कुछ लेकर आते हैं, उन्हें आप संपन्न कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है, परंतु बदलते वक्त के साथ में धीरे धीरे चीज़ें उनके हाथ से खिसकती चली जाती है और एक समय ऐसा रहता है आता है कि वो खाली हाथ रह जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरे घर के अंदर पाप ग्रहों का होना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, ऐसा आप यकीनन कह सकते हैं। परंतु तीसरे घर के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव आता है तो तीसरा घर और भी ज़्यादा बली हो जाता है, क्षमतावान हो जाता है। तो ये तो हुई तीसरे घर के बली होने की बात। परंतु तीसरा घर बली है तो इसको हम क्या समझें, इसका क्या मतलब है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके अंदर नैसर्गिक रूप से इस प्रकार की गुणवत्ता मौजूद है, परंतु आप जो योग्यता लेकर चल रहे हैं, जो क्षमताएं आप लेकर चलते हैं, उनका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से दुनिया की नज़रों के अंदर आप इन योग्यताओं के आधार पर अपना एक स्थान बनाते हैं, नाम, इज्जत और शोहरत को पाते हैं, उसके लिए हमें जो है कुंडली के तीसरे घर के लॉर्ड को देखना होगा। तीसरा घर का लॉर्ड हमें ये बताता है कि आपके पास में जो चीज़ें मौजूद है उनका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं, या इन चीज़ों को आप कितना आगे तक लेकर जाते हैं, इन चीज़ों की बदौलत आप कितना ज़्यादा फायदा कमाएंगे। तो यह हमें तीसरा लॉर्ड बताता है। अब तीसरे घर का अधिपति ग्रह, जिसे हम थर्ड लॉर्ड भी कहते हैं, ये अगर कुंडली के अंदर बली अवस्था में है, यानी कि केंद्र में है या त्रिकोण में है, शुभ ग्रहों के साथ में युति में है या शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, या फिर वो ग्रह युद्ध के अंदर अच्छी स्थिति में है, या फिर वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है, या नवांश के अंदर उसकी स्थिति अच्छी है, तो इस प्रकार की स्थितियों को देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं कि तीसरे घर की स्थिति कैसी है। अगर तीसरे घर का अधिपति भी कुंडली के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में है तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर योग्यता भी भरपूर मात्रा में है, और इस योग्यता का इस्तेमाल भी ये व्यक्ति बड़ी अच्छी तरीके से कर पा रहा है। परंतु आपने देखा होगा कोई बड़ा क्षमतावान है, ऊर्जावान है, मेहनती भी है, और उसके अंदर बदली हुई परिस्थितियों के अंदर संघर्ष करने की भी क्षमता है, परंतु इनमें से कुछ लोग जो है इन क्षमताओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर संलिप्त होना। ये इस प्रकार के काम है कि ऊर्जा का सही तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता। परंतु बिजनेस के अंदर हमें चाहिए कि जो ऊर्जा, जो क्षमता आपके अंदर मौजूद है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसका लाभ जो है बिजनेस में मिलना चाहिए, उसका करियर जो है परवान चढ़ना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि कुंडली का 10th हाउस और 10th लॉर्ड किसी भी तरह से थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड से संबंध बनाए, चाहे ये संबंध युति के द्वारा हो, चाहे ये संबंध दृष्टि के द्वारा हो, या फिर एक्शंस के द्वारा। इन दोनों घरों के अंदर किसी भी तरह से कोई भी किसी प्रकार का संबंध बनता है तो हम कहेंगे कि जो साहस और जो निडरता के गुण व्यक्ति के अंदर है, जो संघर्ष करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर मौजूद है, या फिर जो मेहनती प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर मौजूद है, इसका इस्तेमाल करियर के अंदर होगा। कब? जब 10th हाउस और 3rd हाउस के बीच में किसी प्रकार की कनेक्टिविटी हमें बनते हुए नजर आती है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपने साहस, मेहनत और क्षमता की बदौलत, डेयरिंग के कारण काफ़ी आगे निकलेगा, उसके अंदर अपना वजूद बनाएगा, अपना वर्चस्व साबित करेगा और नाम, इज्जत और शोहरत को प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी संघर्ष करने की क्षमता के कारण और अपने रिस्क फैक्टर के कारण काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिजनेस के अंदर जो है कभी भी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती है। परिस्थितियों के अंदर निरंतर बदलाव देखने को मिलता है। आपको बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं, और जो निर्णय आप ले लेते हैं फिर उन्हें मेहनत और क्षमता की बदौलत, साहस और निडरता की बदौलत आपको प्रूव करना होता है कि जो निर्णय आपने लिया है वो सही लिया है, और उसके लिए आप जो है उत्सुक है उसे सफल बनाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने सेक्टर के अंदर बाकी के प्रतिद्वंदियों से इतना आगे निकल जाता है कि जब तक लोग उसको फॉलो करने लगते हैं तब तक वो अपना एक स्थान बना लेता है अपनी कम्युनिटी के अंदर, और लीडर बनकर उभरता है। और जो लीडर होता है वो हमेशा आगे ही रहता है। तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर का फ़ायदा जो है व्यक्ति को मिलता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि व्यक्ति उन गुणों के कारण आगे निकलेगा जो बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो ये तो हुआ 10th हाउस 10th लॉर्ड का संबंध 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड के साथ, और इसके रिजल्ट भी हमने समझने के प्रयास किए। परंतु मान लीजिए कि आपका 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड का संबंध 9th हाउस और 9th लॉर्ड से बनता है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को अवसर भरपूर मिलेंगे, क्योंकि कनेक्शन जो है मेहनत भाव का भाग्य भाव से हुआ है। तो आपको अवसर मिलेंगे और मिले हुए अवसरों को आप जो है मेहनत और क्षमता की बदौलत बड़े फायदे के अंदर कन्वर्ट करते हुए आप जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो अवसर मिलते हैं अपने रिस्क फैक्टर की वजह से काफ़ी आगे तक लेके जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर खतरों से भी खेलना पड़े तो खतरों से खेलकर भी जो है मिले हुए अवसर को जो है फ़ायदे के अंदर बदलने की कोशिश करते हुए आप देख सकते हैं। अगर इनका संबंध लगन और लगने से बनता है तो व्यक्ति नैसर्गिक रूप से मेहनती और हार्ड वर्कर होता है। उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नैसर्गिक रूप से होता है। उसके अंदर नेटवर्किंग की योग्यताएं भरपूर मात्रा में होती है। तो व्यक्ति नेचुरली जो है उस स्वभाव का होता है, तो वो जहाँ पे भी जाएगा जो भी करेगा ये इसी प्रकार की प्रवृत्ति के लेकर जो है काम करता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुंडली का 3rd हाउस बली है तो उसके क्या मायने हैं, और अगर 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड बली होकर कुंडली के 10th हाउस या 10th लॉर्ड से किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो करियर में इसका किस प्रकार से हमें फ़ायदा मिल सकता है, किस प्रकार से करियर में व्यक्ति की सोच बदल सकती है, ये हमने अभी तक जाना। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल एक वो ग्रह है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, और करियर के अंदर ऊर्जा बेहद ज़रूरी होती है। इसके बगैर किसी भी कार्य के अंदर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर कुंडली में मंगल बली है, वो स्वय राशि का है या मूल त्रिकोण राशि का है या उच्च राशि का है या मित्र राशि के अंदर है, उसको स्थान बल मिला हुआ है, वो केंद्र या त्रिकोण में है या फिर 3, 6, 10, 11 जैसे उपच्य भाव में है, तो हम कह सकते हैं कि मंगल बली अवस्था में है। अगर वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर है या फिर उसे शुभ ग्रहों के साथ में युति या दृष्टि है तो हम कहेंगे कि मंगल बली है। अगर नवांश में भी उसकी स्थिति अच्छी है तो मंगल और भी ज़्यादा अच्छा हम कह सकते हैं। अगर इस प्रकार का मंगल है और वो कुंडली के 10वें घर या 10वें घर के लॉर्ड के साथ किसी भी प्रकार से संबंध बनाता है तो ये बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी, क्योंकि ये मंगल जहाँ एक तरफ व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करेगा, व्यक्ति ऊर्जावान होकर कार्य करेगा, साथ ही साथ वो किसी भी काम को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। अब जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी व्यक्ति अपनी ऊर्जा के द्वारा किसी भी कार्य के अंदर अपना प्रभाव बड़ी आसानी के साथ में छोड़ सकता है। इस प्रकार का मंगल व्यक्ति को अपने बिजनेस के अंदर महत्वाकांक्षाएं देगा और बड़ी हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की क्षमता भी देगा। ये मंगल चाहे कितनी ही बुरी से बुरी परिस्थिति आने दो, कितनी ही मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आने दो, व्यक्ति को नीचे नहीं गिरने देगा। हारी हुई बाजी को भी जीतने की क्षमता ये मंगल दे सकता है। आखिरी मोमेंट तक जो अपनी उपयोगिता को या अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं और हार नहीं मानते हैं, वो मंगल से प्रभावित लोग ही होते हैं। तो इस प्रकार का मंगल अगर कुंडली में है जो शक्तिशाली है और 10th हाउस और 10th लॉर्ड से संबंध बनाता है तो ये बिजनेस के अंदर एक प्रभावशाली मंगल है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुध की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का प्रतिस्पर्धी युग है और यहाँ लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, लोगों से डील फाइनल करनी होती है।
हर कोई अपने बिजनेस के अंदर बहुत सारे कंपटीटर को लेकर चलता है। ऐसे में अपना प्रोडक्ट अच्छा है, अपनी मेहनत अच्छी है, परंतु उस मेहनत के साथ में बनाए हुए प्रोडक्ट को अच्छी रेट मिले, उसको अच्छी मान्यता मिले, ये तभी हो सकता है जब आप लोगों से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों से अच्छी डील कर सकते हो। तो ये डील करने की कैपेसिटी बुध देता है। यदि कुंडली के अंदर बुध अच्छा है तो आप यकीनन ऐसा बड़ी आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो कुंडली के अंदर बुध का शक्तिशाली होना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि जहाँ एक तरफ कर्म का कारक है तो दूसरा काल का भी कारक ग्रह है। जो समय हमारे सामने है उसका प्रतिनिधित्व शनि करता है। शनि अगर कुंडली के अंदर अच्छा है और शनि के 10वें घर में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने कर्म के अंदर काफ़ी मग्न रहेगा। वो लंबे समय तक टिक कर काम करने की कैपेसिटी रख सकता है। लंबी लंबी परियोजनाओं पे काम करना, उनके लिए योजनाएं तैयार करना, फिर योजनाओं को अमल में लेके आना, ये सब अच्छे शनि वाले लोग ही करते हुए पाए जाते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कई लंबे समय तक चलते हैं, बिगड़ शनि के आप ऐसा प्रोजेक्ट जो है हैंडल नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार का शनि है आपकी कुंडली के अंदर, जो शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है, कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में है और शनि के 10वें घर में ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो ऐसा शनि करियर के अंदर बुलंदी तक पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा कुंडली का एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर अच्छा है तो बाकी ग्रह अगर 19-20 हुआ तो भी चल जाता है, परंतु चंद्रमा अगर कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है और बाकी ग्रह अगर कमज़ोर भी है, थोड़े बहुत 19-20 भी है तो भी एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। अगर किसी का मन और मस्तिष्क संतुलित है तो वो हर किसी काम के अंदर संतुलन पैदा कर सकता है, परंतु चंद्रमा अगर खराब है तो उसका संतुलन हमेशा हर काम के अंदर बिगड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में यदि चंद्रमा बली है और वो कुंडली के 10th हाउस या 10th लॉर्ड से संबंध बनाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके मन और मस्तिष्क के अंदर हमेशा बिजनेस मौजूद रहेगा। आप उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में कार्य करते हुए नजर आओगे। तो चंद्रमा अच्छा है, 10वें घर से या 10वें घर के अधिपति से संबंध भी स्थापित होते हैं तो ये बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं 10वें घर और 10वें घर के लॉर्ड के बारे में। इसको लेकर मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि 10वें घर की ग्रहों की स्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 10वें घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, 10वें घर के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है और उसकी ग्रह स्थिति ऑल ओवर कैसी है। ठीक इसी प्रकार से 10th लॉर्ड की स्थिति कैसी है, ये काफ़ी कुछ मैटर करता है कि आप जो है बिज़नेस को किस प्रकार से हैंडल करेंगे, या आपका बिज़नेस किस प्रकार की होंगी, या फिर आप जो है आप कौन सा बिज़नेस करेंगे। इसको लेकर मेरी डिटेल वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी, आप उसे देख सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि 10वें घर के अंदर जो है ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और 10वें घर का लॉर्ड कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बिज़नेस के लिए बहुत बेहतर स्थिति हो सकती है। तो ये था एक स्वतंत्र व्यवसाय को लेकर मेरा एक विश्लेषण, जिसके अंदर मैंने उन चीज़ों के बारे में बात की जो व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है या समझा है उसे मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कुंडली में 3rd हाउस और 3rd लॉर्ड बली होने चाहिए और वो 10वें घर से या 10वें घर के अधिपति से किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर साहसी होगा, निडर होगा, क्षमतावान होगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, उसकी नेटवर्किंग अच्छी रहेगी। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के अंदर हार नहीं मानेगा
और विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी व्यक्ति हिम्मत के साथ काम करता हुआ नजर आएगा। और मंगल, मंगल जो ऊर्जा का कारक है, महत्वाकांक्षाओं का कारक है, अगर कुंडली के अंदर बली होकर 10वें घर से किसी भी प्रकार से संबंध बनाता है तो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करता है, हमेशा कार्य करने के लिए उत्सुक रहता है और बढ़ चढ़कर जो है मेहनत करते हुए नजर आता है, अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए नजर आता है। अगर बुध कुंडली के अंदर अच्छा है तो व्यक्ति इंटेलिजेंसी के साथ में बिजनेस करता है और किस प्रकार से अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी मार्केट दिलाना है, किस प्रकार से उसको अच्छी डील फाइनलाइज करना है, ये बुध पर डिपेंड करता है। इसलिए बुध का अच्छा होना कुंडली के अंदर काफ़ी महत्व रखता है। चंद्रमा अगर अच्छा है तो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क के अंदर बिजनेस किस प्रकार से फलता फूलता है, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। शनि कर्म का कारक ग्रह और शनि कुंडली के अंदर अच्छा है तो व्यक्ति लंबे समय तक चलने वाले काम बखूबी कर लेता है और उसके अंदर अपना प्रभाव भी छोड़ता है। और साथ ही साथ ये शनि जो है व्यक्ति को व्यवहारिक बना के रखता है। और 10वां घर का अधिपति ये कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो इससे बिजनेस के बारे में जानने और समझने के अंदर हमें काफ़ी सुविधा होती है। बिजनेस किस प्रकार का होगा, किस तरह से जो है बिजनेस को हैंडल करेगा, कौन सा करेगा, ये सब जो है 10वें घर और 10वें घर के अधिपति के ऊपर निर्भर करता है। तो ये था एक बिजनेस को लेकर मेरा एक विश्लेषण, जिसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ समझाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपने कुछ भी सीखा हो या ये आपके लिए उपयोगी रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट करेंगे। और आपको ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि इस चैनल पर मैं अपने समस्त अनुभवों को आपके साथ में लगातार शेयर करते रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। और आप जो भी मुझे स्नेह देते हैं उसका मैं भरपूर इस्तेमाल करता हूँ अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए। और इस इंटेंशन के साथ में वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ कि जो समय मुझे आप दे रहे हैं उसका सही सदुपयोग मैं आपके लिए कर सकूँ और अपना कंट्रीब्यूशन आपको दे सकूँ। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक सीमित रहेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे या फिर ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त, थैंक यू।